जूता डाल दो ऊपर गिलास होगा देखो इस समय जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक चल रहा है। देख आगे देखिए। दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये झीना नील छिपाई है जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझते हो अब साफ जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का ये रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। लगे आगंतुक लगे कहने मन सहित विषाद, मधुर मरुत है ये श्वास, अधिक उत्साह तरंगाबाद उठाते मन में सब लाश। किंतु जीवन कितना न उपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका प्रणाम सफलता का कल्पित गेह। दुख की पिछली रजनी बीत, यानी श्रद्धा और मनु का आपस का सत्संग है। वो कह रहा है श्रद्धा मनु को सांत्वना दे रही हैं, कहती हैं, उन्हें प्रेरित करते हुए कहती हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत, यानी दुख की पिछली काली रात के बीच क्या होगा, यानी दुख के बाद सुख आता है। दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभात, यानी दुख की पिछली रातों के बाद सुख का नया सवेरा विकसित होता है। ये मान लीजिए विकसता सुख का नवल प्रभात, यानी काली रात के बाद क्या आता है, सुंदर सुबह आती है। एक पर्दा है झीना नील, यानी बीती हुई रात झीने नीले घुंघराले धुंधले के समान बीते हुए दुख की अनुभूति के बीच पर्दा बनी हुई है। यानी एक पर्दा झीना नीला छिपाए है सुगात, यानी बीती हुई रात का बीच में धुंधले के समान बीते हुए दुख का जो अनुभूति है उसके बीच में पर्दा है। वह सुख में अरुण के प्रकट होने का पूर्वी संकेत है। छिपाए है जिसमें सुख का रात, यानी काली रात के बाद प्रातःकाल अवश्य होता है, दुख के बाद सुख अवश्य आता है। ये श्रद्धा मनु को सांत्वना देती हुई कहती हैं। जिसे तुम समझे हो अब साफ जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का है रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। जिस दुख को तुम साफ समझते हो, अब साफ समझते हो, वो संसार की पीड़ा का कारण है, वह ईश्वर का वरदान है। क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। इसे तुम कभी मत भूलो। जिसे तुम समझते हो अब साफ जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। मतलब जिसे तुम साफ समझ रहे हो, जिसे तुम अब साफ समझ रहे हो, वो ईश्वर का वरदान है और संसार की पीड़ा का कारण है, वह ईश्वर का रहस्य वरदान है। क्योंकि पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। इसे तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। यानी हम दुख से निकलने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि दुख नहीं होगा तो मनुष्य उस दुख से निकलने के लिए कुछ कार्य नहीं करेगा। ये दुख जो है मनुष्य को प्रेरित करते हैं। लगे कहने मन सहित विषाद, मधुर मारुत है ये श्वास, अधिक उत्साह तरंगाबाद उठाते मन में सविलास। श्रद्धा की बातें सुनकर मनु दुख से भरकर उससे कहना आरंभ करते हैं। क्या कहने लगे, मनु सहित विषाद, दुख के साथ तुमने तन मन को आह्लाद करके शीतल मंद मधुर मारुत ये उच्छ्वास, यानी शीतल मंद सुगंध वायु के समान आनंद प्रदान करने वाले उच्छ्वासों के द्वारा जो विलासतापूर्ण बातें की हैं, वे निरंतर मन में उत्साह को वे मन में अधिक उत्साह तरंगावाद उठाते मन में आलस। वे मन में क्या करती हैं, अधिक ऊंची तरंगें उगाने वाली हैं। किंतु इस बात में कोई संदेह नहीं कि मनुष्य जीवन का बहुत विवश है, उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। किंतु जीवन कितना उपाय लिया है देख नहीं संदेह, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सब मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देख लिया है।
निराशा है जिसका परिणाम सफलता का कल्पित गे। उन अनुभवों के द्वारा इस निष्कर्ष पहुंचाओ कि मनुष्य अपने जीवन में नित्य नई सफलताओं की कल्पना करता रहता है, या यह भी कहे कि जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है, किंतु वास्तव में यदि विचार करके देखा जाए तो अंततः इस जीवन का परिणाम निराशाजनक ही होता है, क्योंकि मृत्यु असंभावी है, अनिश्चित है तथा कोई भी मनुष्य सहर्ष मृत्यु का काम नहीं करना चाहता। किंतु जीवन कितना उपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का कल्पित। यानी निराश जो जीवन है, मनुष्य का जीवन निरुपाय है, अपने अनुभवों में देख लिया है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है और नित्य नई सफलताओं की कल्पना करता रहता है। और ये भी कहते हैं कि जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है, किंतु वास्तव में यदि विचार करके देखा जाए तो जीवन का परिणाम निराशाजनक है, क्योंकि मृत्यु असंभावी है, अनिश्चित है तथा कोई मनुष्य मृत्यु का वर्णन नहीं करना चाहता। इस तरह से ये जो है प्रश्न अर्थ आपके हुए। इसके जो प्रश्न है वो लिख लीजिए। पहला प्रश्न है दुख के बाद क्या आता है। अगला प्रश्न है पीड़ा मनुष्य को क्या प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। श्रद्धा की बातें सुनकर मनु क्या कहते हैं। और चौथा प्रश्न है काव्यगत सौंदर्य। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको इस बताए हुए अर्थ में प्राप्त होंगे। इनको देखकर पढ़कर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।